नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी दोस्तों हिंदी में से लोक प्रशासन कहते हैं। और लोक प्रशासन को समझने के लिए, उसके प्रश्नों को लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे ताकि परीक्षा, अगर आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो छोटी छोटी जो है जानकारियाँ मैं यहाँ दूंगा। और जाहिर सी मानिए बात कि ये जो है बहुत ही आपको, क्योंकि क्वेश्चंस का जो आंसर है आंसर रूप में रहेगा तो बहुत बेसिक जानकारी मिलेगा और आपको समझ में आया कि एक्चुअली लोक प्रशासन है कहाँ से आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोक प्रशासन में आने से पहले प्रशासन पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर। और देखिए ये जो लोक प्रशासन कहाँ से आया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ छोटी जानकारी। आपने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें कौटिल्य भी कहते थे या उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। तो वहाँ से शुरू होता है, जी हाँ, वहाँ से शुरू होता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से शुरू होता है। और ये सौभाग्य की बात है कि ये बिहार की धरती से शुरू हुआ प्रशासन, जो कि अगर कहा मतलब देखा जाए तो पूरे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में भी पहले यहाँ से शुरू हुई है। तो प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि क्या है और किस तरह से। तो पहले प्रशासन के बारे में जान लें, छोटी सी बात। इसमें विदेशी जो, अब जाहिर सी बात है, उनको ही तवज्जो दिया जाता है। इंडिया में जो इंडिया के जो लेखक है उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि विदेशी लेखक को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, विदेशी लेखक जो है, राइटर है, वो जो बुक्स लिखते हैं, विद्वान हैं प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके बारे में लिख देना है ताकि नंबर्स कॉपी मिल सके, इस वजह से। तो देखिए प्रशासन क्या, तो पढ़कर मैं बताऊंगा, आपको समझना है, मैं समझाते चलूंगा। कार्यकलाप के रूप में प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं समाज। कहा जा रहा है कि समाज जो है, अगर समाज में कुछ गतिविधियां हो रही हैं तो एक कार्यकलाप के रूप में समाज इतना पुराना है। तो समाज जब बना, जब मान लीजिए लोग इकट्ठे हुए तो समाज बना, और समाज में जो शासन चला यानी एक दूसरे के द्वारा, जिसे प्रशासन कहते हैं, तो वो उतना ही पुराना है। परंतु अध्ययन के विषय से अब देखिए प्रशासन चलते आ रहा था, लोगों को पता भी नहीं था। हालांकि मैंने बताया कि जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखकर प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल दे दिया था, है ना, तब से है। लेकिन फिर भी अध्ययन के विषय के रूप में इसका प्रारंभ जो है 1887 में प्रशासन के अध्ययन के विल्सन के निबंध के प्रशासन से हुआ। यानी कि 1887 में जो है प्रशासन के अध्ययन, मतलब एक अध्ययन हुआ और उसमें विल्सन का एक निबंध छपा। ठीक है, विल्सन का निबंध के प्रकाशन, यहाँ पर प्रकाशन लिख लीजिए, प्रकाशन के बाद से ही जो शुरू हुआ। तो समझना है कि प्रकाशन एक हुआ, तो एक निबंध प्रकाशित हुई 1887 में। और किसका निबंध था, तो विल्सन का था। उन्होंने प्रशासन के अध्ययन पर एक निबंध लिखा था। देखिए निबंध लिखे हैं, जिसको कहते हैं ना निबंध, तो आप जर्नल वगैरह में लोग निबंध ही लिखते हैं। तो वो जो निबंध लिखा गया उसके बाद से ही जो है इसका शुरुआत माना गया। प्रक्रिया के रूप में प्रशासन सरकारी और निजी दोनों संगठनों में होता है। जाहिर सी बात है, अगर प्रोसेस देखा जाए तो सेम प्रोसेस होता है, जो सरकारी में होता है वही प्राइवेट में भी होता है। हालांकि सरकारी में थोड़ा ढील के साथ होती है, जबकि प्राइवेट में पूरे कड़ाई यानी कह सकते हैं कठोरता के साथ जो है लागू करवाया जाता है। इसलिए लोग सरकारी नौकरी को तवज्जो देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी करना है, मतलब नौकरी करना है लेकिन सरकारी नौकरी करना, प्रशासन में जाना है लेकिन प्राइवेट में नहीं, सरकारी वाला में जाना है। सभी लोग आज के समय में, या आप भी, हम भी, यानी आप लोग जितने भी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रशासक बन सके, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए और उसके बाद शासन कर सके, है ना। तो ये है सरकारी कार्यकलाप के पहलू के रूप में यह राजनीतिक प्रणाली यानी प्रणालियों के आविर्भाव से अस्तित्व में आया है। सरकारी कार्यकलाप के पहलू के रूप यानी सरकारी काम हो रहा था उसी के रूप में ये राजनीति प्रणाली में भी इसका अस्तित्व में है, राजनीतिक में भी ये आ गया प्रशासन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और यद्यपि लोक प्रशासन का संबंध, अब देखिए लोक प्रशासन कहाँ से आया, तो प्रशासन से आया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से आया। लेकिन अब है कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
यानी लोगों के लिए प्रशासन करना, है ना। तो यद्यपि लोक प्रशासन का संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्यों से है, प्रशासन नहीं, अब लोक प्रशासन। लोक प्रशासन सरकार क्या करता है, लोगों के लिए प्रशासन करता है, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों से है। निजी व्यापारिक उद्यमों लोक प्रशासन का संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्यों से है। निजी व्यापारिक उद्यमों ये लोक प्रशासन का संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्यों से है। निजी व्यापारिक उद्यमों के प्रबंधन से है, ठीक है। लोक प्रशासन का संबंध जो है सरकार द्वारा जो काम किए गए उससे है। अब शब्द देखिए, शब्द एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर ये हिंदी में लिख दिया गया है, क्योंकि हिंदी से ऐसे ही लिखना, इंग्लिश के शब्द को हिंदी में इस तरह से लिख दिया जाता है। हालांकि मैंने लिख दिया क्लियर करने के लिए। शब्द एडमिनिस्टर लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर, ठीक है, एडमिनिस्टर एक वर्ड है एडमिनिस्टर, और ये इंग्लिश शब्द भी है, और लैटिन भाषा का शब्द एडमिनिस्टर से निकला है, एडमिनिस्टर से, जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करना। यानी कि एडमिनिस्टर का अर्थ क्या है, लोगों का देखभाल करना, कार्यों का उपबंध करना। दो बात हो गया। लोग एडमिनिस्टर का क्या है मतलब कि अर्थ, लोगों का देखभाल करिए, है ना, लोगों का सरकार क्या करती है, लोगों का देखभाल करती है, और कार्य का उपबंध करती है, प्रबंधन करती है, यही तो करती है ना सरकार। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे समझ में आ गया प्रशासन क्या है। अब देखिए, प्रशासन शब्द के कम से कम 4 भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न भाव हैं। प्रशासन शब्द के 4 भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अर्थ और भिन्न भिन्न भाव होते हैं, जो उस संदर्भ पर निर्भर होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एक देखिए विधा के रूप में, क्या है विधा के रूप में, एक है विधा के रूप में, यानी कि अधिगम की शाखा या बौद्धिक पढ़ाया या अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक विधा के रूप में समझ रहे हैं, विधा मीन्स क्या होगा कि एक शाखा के ब्रांच के रूप में, कि भाई एक विषय है तो बौद्धिक पढ़ाया जाता है अध्ययन के लिए। दूसरा जो है इसका अर्थ या भाव है इसको व्यवसाय के रूप में, कि प्रशासन जो है व्यवसाय के लिए, तो कार्य, व्यापार या व्यवसाय, पेशा का प्रकार, विशेषकर वह जिसमें उच्च अधिगम की शाखा में विज्ञान और प्रशिक्षण अंतर्निहित होता है। यानी कार्य, जो कार्य है या व्यापार है या व्यवसाय है या पेशा है, उसमें जो उसका प्रकार जो है विशेषकर जिसमें उच्च अधिगम की शाखा में ज्ञान और प्रशिक्षण अंतर्निहित है, यानी जिसमें ज्ञान भी है प्रशिक्षण भी है, उससे व्यवसाय के रूप में भी है इसका अर्थ। अब देखिए प्रक्रिया के रूप में भी इसका अर्थ है। प्रक्रिया के रूप में क्या अर्थ है, तो कुछ सेवाओं या माल का उत्पादन करने के लिए सरकारी नीति या नीतियों के क्रियान्वयन में प्रारंभ किए गए क्रियाकलापों को कुल जोड़ भी है प्रक्रिया। शब्द चौथा है शब्द कार्यकारी या सरकार के लिए पर्यायवाची रूप में है। तो देखिए कार्यों के उच्चतम प्रकार में व्यक्तियों का ऐसा निकाय, जैसे है ना, कार्यों के उच्चतम प्रकार में व्यक्तियों का ऐसा निकाय, यानी व्यक्ति का एक ऐसा निकाय, मतलब कि कह सकते हैं एक ऐसा लॉबी, जैसे कि नरेंद्र मोदी जैसा, है ना, एक नाम हो गया और वर्ड है गया नरेंद्र मोदी प्रशासन, बाइडेन प्रशासन अमेरिका के लिए, अमेरिका प्रशासन या बोलते हैं ना भारतीय प्रशासन, भारत प्रशासन, है ना, जैसे तो ये दिल्ली प्रशासन, बिहार प्रशासन, यूपी प्रशासन, ऐसा बोलते हैं। तो क्या हो गया, शब्द कार्यकारी सरकार के लिए पर्यायवाची रूप में भी है, यानी कार्य को उच्चतम प्रकार में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रशासन संबंधित विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो आप परिभाषाएं को नोट कर सकते हैं। जैसे फेलिक्स ए डियो के अनुसार प्रशासन संगठन, देखिए यहाँ से मैं अंडरलाइन करता हूँ, संगठन और प्रयोजन पूरा करने के लिए व्यक्तियों और सामग्रियों का प्रयोग है। एक बात ये हो गया। दूसरा देखिए जेम विफनर और आर प्रेथस के अनुसार दोनों का एक ही तरह का मत है कि प्रशासन जो है वांछित उद्देश्य, जो वांछित उद्देश्य से प्राप्त कराने के लिए मानव और वस्तुगत संसाधन का संगठन और निर्देशन है। ठीक है। एल डी वाइट का कथन है कि कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, मतलब कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का जो है निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण प्रशासन की कला है।
नेक्स्ट देखिए, लूथर गुलिक के अनुसार, लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ, प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्य, इस उनका एम जो है क्लियर रहता है कि उपलब्धि के साथ कार्य करवाना होता है, यानी कि अचीवमेंट चाहिए ही चाहिए। प्रशासन के एक अन्य परिभाषा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोजन के लिए सहयोग और समन्वय अंतर्निहित है। अब देखिए आगे देखिए, इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के संक्षिप्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है, जो कि आपने देखा 5 परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रशासन में 2 अनिवार्य तत्व समाविष्ट हैं। प्रशासन में देखिए इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषाओं के संक्षिप्त विश्लेषण करने के बाद स्पष्ट होता है कि प्रशासन में 2 अनिवार्य तत्व समाविष्ट हैं, जैसे पहला सहयोगशील प्रयास और दूसरा सामान्य उद्देश्य का अनुसरण। ये 2 जो है तत्व अनिवार्य है। यदि प्रयास के बिना या विलोमतः कोई प्रशासन भी नहीं पा भी कहा जा सकता है। अतः प्रशासन सभी सामूहिक प्रयासों या निजी, सिविल या अन्य बड़े पैमाने या छोटे पैमाने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये है प्रशासन के बारे में छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों तो धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। बताइए कि ये अगर आप नोट्स के रूप में लिखते हैं तो कितना अंक आपको मिलेगा, ये आप खुद जांच कर लीजिए। जबकि बता दो बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इसे लिखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।